जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके लिए हम बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे। यस, नोबारा कुगिसाकी इज बैक एंड एक दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रिटर्न्स को भी दिखाया जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सो चैप्टर बिगिन होता है एक फ्लैशबैक में जहाँ पर यूता एंड गोजो डिस्कशन कर रहे थे व्हाइल डूइंग ट्रेनिंग ऑफ बॉडी सब टेक्निक। यूता गोजो से पूछता है सुकुना के फाइनल फिंगर को देने के लिए ताकि रिका उसे खाकर सुकुना के श्राइन टेक्निक को कॉपी कर सके। बट गोजो से पहली फुर्सत में निकल गोजो यूता के रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। खुद को एक्सप्लेन करते हुए गोजो बोलता है इवन दो सुकुना का फिंगर कॉपी कस्ट टेक्निक के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है बट ये इनफ नहीं होगा सुकुना के श्राइन कस्ट टेक्निक को एनालिसिस करने के लिए। और इस बात पे यूता भी एग्री करता है क्योंकि कस्ट स्पेस को यूज करने के लिए भी उसे इनुमाकी की इनपुट की जरूरत थी। सो या कस्ट टेक्निक को कॉपी करने के बाद भी तुम उसे यूज नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसे यूज कैसे करते हैं। गोजो आगे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा टू लूज आवर ओनली कनेक्शन विद सुकुना। यूता पूछता है कहना क्या चाहते हो आप? गोजो बोलता है इट्स अ गैम्बल। हकारी की भाषा में बोलो तो इट्स अ हीट। एंड यूता आगे कस्ट टेक्निक को कॉपी करने के रिक्वायरमेंट्स को बोलता है। सबसे पहले जिसका कस्ट टेक्निक तुम कॉपी करना चाहते हो रिका को उसका एक बॉडी पार्ट कंज्यूम करवाना पड़ेगा एंड कौन सा बॉडी पार्ट कितने अमाउंट में कंज्यूम करवाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर जिसका कस्ट टेक्निक तुम कॉपी करवाना चाहते हो और उसका कस्ट टेक्निक तुम कितनी बार यूज करना चाहते हो इसके ऊपर कंज्यूम करने का अमाउंट डिसाइड होगा। यूता आगे बोलता है कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग कस्ट टेक्निक को कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे उस सोर्सर के एक फैटल बॉडी पार्ट को कंज्यूम करवाना पड़ेगा रिका को। इवन दो ये एक फैटल पार्ट है बॉडी का, आई कैन फुलफिल द टेक्निक्स रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग अ बाइंडिंग वाउ टू लिमिट द यूज। एंड उसके बाद यूता एक बड़ी चीज रिवील करता है। सोर्सरस के जिस पार्ट को खा के रिका ने उसके कस्ट टेक्निक को कॉपी किया था, अगर वो सोर्सरर रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके उसके बॉडी पार्ट को हील या फिर रीजनरेट कर लेता है तो फिर रिका के खाए हुए बॉडी पार्ट यूजलेस बन जाएगा एंड कस्ट टेक्निक कॉपी करने के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल नहीं होंगे। यूता ने इनुमाकी एंड हाना के आर्म्स को इसलिए यूज किया था क्योंकि उन दोनों के आर्म्स मॉडर्न साइंस या फिर आरसीटी से हील नहीं हो सकते। एंड यूता ने चार्ल्स के रिब केज के एक पार्ट को भी ले लिया था ऑब्वियसली रिका को खिलाने के लिए। हकारी चार्ल्स को यह अश्योर करता है कि तुम बाद में हील हो जाओगे एंड उसके बाद फिर से यूजी को पर्दे के पीछे डाला जाता है, मतलब उससे सच छुपाया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यूजी एंड सुकुना के रेजोनेंस के कारण सुकुना को उन लोगों के प्लान के बारे में पता चल जा सकता है एंड इसलिए इस प्लान के बारे में यूजी को थोड़ा सा ही पता है। सैड फॉर यूजी बट यू नो ही विल बी सरप्राइज्ड। भाई उसको आंसू आ जाते हैं लिटरली। एंड इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में लौट आते हैं और सुकुना नोटिस करता है कि यूजी का एक और उंगली मिसिंग है। एक तो सुकुना ने खुद ने तोड़ा था एंड सुकुना रियलाइज करता है कि इतने टाइम तक उसको बेवकूफ बनाया जा रहा था। यूता ने जिस शाइन कस्ट टेक्निक को यूज किया था वो सुकुना के नहीं यूजी के फिंगर खा के यूज कर पा रहा था। मतलब यूता कंज्यूम्ड नॉट सुकुना बट यूजीज फिंगर इंस्टेड टू ऑब्वियसली कॉपी श्राइन टेक्निक। एंड उसके बाद हमें बहुत समय के बाद उताहिमे एंड हमारे बुढ़े को दिखाया जाता है, मतलब गाकुगांजी सान को दिखाया जाता है। पता नहीं किधर छुपे हुए थे, आगे पता चलेगा, डोंट वरी, क्योंकि वो सुकुना के फाइनल फिंगर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट एनीवे गाकुगांजी पूछता है कि क्या सुकुना का लास्ट फिंगर जो विथ स्टैंड कर सकता है किसी भी फिजिकल और एनी जुजुत्सु प्रोसेसिंग, क्या ये उस टेक्निक से पेनेट्रेट किया जा सकता है? यू नो वेयर दिस इज गोइंग। उताहिमे बोलती है बाइंडिंग वाव का यूज करके अगर कस्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के ऑब्जेक्टिव को हटा दिया जाए एंड सोलली फोकस किया जाए कस्ट टेक्निक के ऑब्जेक्टिव में, देन मे बी शी कैन पुल इट ऑफ। एंड उताहिमे इस चीज को लेकर भी कंसर्न है कि वो अभी ही उठी है। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है नोबारा को। यस, फाइनली नोबारा इज बैक। और आते ही वो बोलती है rejoice boys and आते ही she uses her resonance on सुकुना's final finger। हथौड़ा और कील लेती है और धम, सुकुना की बैंड बज गई। भाई वो बुरी तरह से घबरा जाता है एंड उसे इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये नोबारा की कस्ट टेक्निक है। वो बोलता भी है दिस इज दैट वुमन एंड ही कांट यूज हिज डोमेन। अब तू गया बेटा। एंड सिर्फ सुकुना को ही नहीं यूजी को भी पता चल जाता है कि नोबारा इज अलाइव। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला था उसके आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं एंड ये वाला पैनल सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए यूजी सोल डिसमेंटल बांधने लगता है। यूजी अपने नीज से सुकुना को मारता है और उसे जोरदार पंच मारता है, पर सुकुना भी नहीं रुकता, वो भी यूजी के ऊपर पंच मारने लगता है। सुकुना बोलता है तुझे क्या लगता है तेरे ये फालतू डोमेन से तू मुझे हरा सकता है? एंड सुकुना ये भी सोचता है कि यूजी अपने लिमिट्स को सरपास कर चुका है। वो इवन खुद को आरसीटी से हील भी नहीं कर रहा है। डोमेन बहुत ही ज्यादा कस्ट एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए सुकुना सोचता है इट्स ओवर फॉर यूजी। बट उसके बाद सुकुना हो जाता है कंफ्यूज
कंफ्यूज्ड क्योंकि यूजी यूज करता है उसका स्पेशल डिलेड सेकंड इंपैक्ट पंच एंड उसके बाद यूजी लॉक्स इन एंड विद अ कोल्ड फेस ही सेज लेट्स पुट एन एंड टू दिस एवर साइक्लिंग कर्स सुकुना एंड उसके बाद यूजी अपना फाइनल ब्लो मारता है। यूजी यूज करता है एक ब्लैक फ्लैश एंड सुकुना की हालत सही में बहुत ही बुरी हो जाती है एंड ये चैप्टर इधर ही खत्म। एंड में एडिटर कमेंट करता है द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। यस फाइनली सुकुना एंड यूजी की ये लॉन्ग बैटल खत्म हो जाती है एंड आई थिंक सुकुना इधर ही खत्म होता है। लास्ट में बाकी और 4 चैप्टर्स ही है तो मुझे नहीं लगता कि गेगे कुछ करने की ट्राई करेगा। बाकी गेगे है उसका कोई भी गारंटी नहीं है बट ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में ही कुछ होगा। आने वाले एक चैप्टर में हो सकता है कि वो उसका फाइनल वेपन या फिर फाइनल फॉर्म यूज करने की ट्राई करे या फिर मर्जर एक्टिवेट करने की ट्राई करे बट मेगुमी एंड यूजी मिलकर उसका काम तमाम कर ही देंगे। और जैसा कि गोजो ने कहा था हिज स्टूडेंट्स सरपास्ड हिम एंड जैसा कि गेगे ने भी कहा था कि गोजो जिंदा रहेगा या फिर उसके 3 स्टूडेंट्स। तो या मेगुमी, यूजी एंड नोबारा all 3 of them are alive and Gojo is sadly dead। बट हाँ जैसा कि गेगे ने इंटरव्यू में बोला था she is dead बट अभी ये पता चल चुका है कि गेगे ने ये झूठ बोला था। सो क्या पता गोजो वाला भी झूठ निकले बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है सो इसकी आशा छोड़ दो। बट या नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है भाई, बैक टू बैक जबरदस्त चैप्टर मिलने वाला है हमें एंड आई थिंक लास्ट चैप्टर तक कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट माई गट फीलिंग सो डोंट टेक इट सीरियसली। बट या सुकुना का ये फाइनल मोमेंट देख के तुम्हें कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट्स में बताना कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर एंड सुकुना का ये फेस। एंड या आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ही देना एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सायोनारा। बहुत फनी था वैसे।